हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी हब 92 पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक व धार्मिक आंदोलन। दोस्तों, इसमें सारे जो है सामाजिक व धार्मिक आंदोलन जो है समाहित हैं। प्रमुख जो है जो आंदोलन चलाए गए थे सभी हैं। बस ज़रूरत है आपके ध्यान देने की। ध्यान से सुने, सिर्फ ध्यान से सुने। अगर ज़रूरत पड़े तो आप नोट भी रख लें, अपने साथ कॉपी रख लें, जिसपे जो है जो इम्पोर्टेंट जो है सन है उसको नोट करते चले। बाकी सब तो ऐसे ही आप सुनकर भी याद कर लेंगे। दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा जो है ज़्यादा ज़रूरत है तो सुनने की ध्यान से। चलिए चलते हैं। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में। दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सारे के सारे जो इसमें है, अगर एक नंबर भी इनसे बनता है तो इनको पूरे को आपको रट लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। याद करने वाली ही चीज़ें, कुछ चीज़ें तो सुनकर याद हो जाएंगी, लेकिन जो सन वगैरह है उनको याद करना ही पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई थी। तो इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी और राजा राम मोहन राय द्वारा। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में। कब? 1828 ईस्वी में कोलकाता में राजा राम मोहन राय द्वारा हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आधुनिक हिंदू धर्म का सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? आधुनिक हिंदू धर्म के, भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था दोस्तों? ब्रह्म समाज। कितने सारे आंदोलन चलाए गए, लेकिन जो है हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन, ठीक, ब्रह्म समाज था। आइए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? देखिए, सती प्रथा का विरोध करना तो बहुत अच्छी बात रही है। देखिए, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन कौन जिसने सती प्रथा, जो सती प्रथा चलती आ रही थी, इसका भी विरोध किया कि ये ना हो ऐसा, औरतों को जिंदा पुरुषों के साथ, उनके पतियों के साथ जो है चिता पर न जलाया जाए। ठीक है, तो इसका भी विरोध इन्होंने किया। सती प्रथा को हटाए जाने के लिए भी विरोध किया। ठीक है, तो इसका नाम था धर्म समाज। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म समाज का भी विरोध किया, सती प्रथा और कई अन्य जो सुधारों में इसने विरोध किया है, तो इसका नाम है धर्म सभा। ठीक है, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? धर्म सभा के संस्थापक राधा कांत देव थे। ठीक है, राधा कांत देव। ठीक, ब्रह्म समाज आंदोलन की और सती प्रथा इन दोनों का विरोध करने वाली जो सभा थी वो थी धर्म सभा। इसके जो है दोस्तों संस्थापक थे राधा कांत देव। कौन थे? राधा कांत देव। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सती प्रथा का अंत कब हुआ? सती प्रथा का अंत हुआ दोस्तों, सती प्रथा का अंत हुआ 1829 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हुआ। किसका हुआ? सती प्रथा का अंत। देखिए आगे देखिए, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका था? सबसे अधिक प्रयास किसका था? किसमें? सती प्रथा जो चलती आ रही थी उसमें सबसे अधिक प्रयास किसका था? उसको जो है हटाए जाने के लिए, उसको समाप्त किए जाने के लिए, तो राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1928 ईस्वी में कोलकाता में है कोलकाता में की। ठीक है, इनका जो है सबसे अधिक सहयोग जो है सती प्रथा के विरोध में रहा है, मतलब उसको समाप्त किए जाने में। चलिए आर्य समाज की स्थापना देखते हैं। अब तक आपने देखा ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज था सुधार का पहला आंदोलन, भारत के हिंदू धर्म के धार्मिक सुधार का पहला आंदोलन ब्रह्म समाज था। आइए दूसरे आंदोलन के बारे में आगे चलते हैं, दूसरे आंदोलन की तरफ। आर्य समाज की जो है स्थापना कब हुई थी? तो देखिए 1828 में हुई थी ब्रह्म समाज की। आर्य समाज की हुई थी 1875 ईस्वी में, मुंबई में हुई थी। ब्रह्म समाज की कोलकाता में और आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी। दोस्तों देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की? ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। ठीक है, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। आर्य समाज ने धार्मिक अनुष्ठान और वो मूर्ति पूजा इत्यादि का विरोध किया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर भी ये चीज़ें जो है रुक नहीं पाई दोस्तों, विरोध तो बहुत से हुए, लेकिन आज भी ये चीज़ें प्रचलित हैं हमारा, क्योंकि हमारा देश जो है हिंदू
धर्म है यहाँ पर जो है दिखता बहुत अधिक मात्रा में मूर्ति पूजा, जादू टोना, बहुत सारी जो है अभी भी कुरीतियाँ विद्यमान हैं, जो प्रयास बहुत हुए हटाने की लेकिन अभी भी हैं। आइए देखते हैं आगे क्या है। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना गया? ठीक है, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना गया? तो राजा राम मोहन राय को। किसको माना गया? राजा राम मोहन राय को दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्या दिया है? राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राधानगर, जिला वर्धमान। इनका जन्म जो है राधानगर और जिला वर्धमान में हुआ था, राजा राम मोहन राय का जन्म। ठीक है, इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया दोस्तों। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में कोलकाता में की। ठीक, इनको जो है 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। इन्होंने कौन सा समाज चलाया? आर्य समाज की स्थापना की दोस्तों। कब की? 1875 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? किसने संभाली? रामचंद्र विधवागीस ने। रामचंद्र विधवागीस ने। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? रामचंद्र विधवागीस ने। ठीक है, आगे चलते हैं। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? किसकी जड़ें? ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश में भी फैली, पंजाब और मद्रास में भी। तो एक केशव चंद्र सेन की, इनके प्रयास से, केशव चंद्र सेन के प्रयास से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैली। देखिए आगे चलते हैं। 1815 ईस्वी में कोलकाता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? 1815 ईस्वी में। ये सारे टॉपिक्स जो है बीटीसी वगैरह जो भी टीचिंग एग्ज़ाम से जुड़े हुए आपकी शिक्षाएं थी, एकेडमिक शिक्षाएं थी, जब आप क्लासेस ले रहे होंगे तो इसमें ये सारे जो है टॉपिक्स थे, आपके चीज़ें थी, मिली होंगी आपको। चलिए आगे देखते हैं। 1815 ईस्वी में कोलकाता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? राजा राम मोहन राय ने। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, राजा राम मोहन राय वो डेविड हेयर हाकिम संस्था से जुड़े थे। हैं, राजा राम मोहन राय वो डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े थे? तो हिंदी कॉलेज से। किससे? हिंदी कॉलेज से। आगे इधर चलते हैं। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1875 ईस्वी में। कब हुई थी? 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी न्यूयॉर्क में। और 1875 ईस्वी में आर्य समाज की भी स्थापना हुई थी मुंबई में। ठीक है, किसके द्वारा हुई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। ठीक है, ऐसे को रिलेट करके याद करते चलेंगे, याद होता चलेगा, बस आपको ज़रूरत है ध्यान से सुनने की। आगे चलते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई थी? ठीक है, भारत की बात की जा रही इसमें, और इससे पहले बस नॉर्मली पूछा गया कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, तो 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ की गई थी? तो भारत में हुई थी 1882 ईस्वी में अडयार, मद्रास में। कहाँ हुई थी? मद्रास में। और जो है इससे पहले इंटरनेशनल लेवल पे 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई थी। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में मद्रास में हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के भी संस्थापक थे। 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की भी रचना की है। ठीक है, आगे चलते हैं। वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो, ये किसका नारा है? वेदों की ओर लौटो, ये जो है नारा दयानंद सरस्वती जी का है। किसका है? दयानंद सरस्वती का है। दोस्तों यार ध्यान से ये वीडियो देखेंगे आप
तो इसमें जो जो भी जो है कन्फ्यूजन आती रहेंगी, बार बार आप पढ़ते रहे होंगे तो ऊपर नीचे हो जाता होगा सन भी, और ये जो इन लोग के नाम भी हैं, लेकिन इसमें सब क्लियर होते चलेगा दोस्तों। सारी चीज़ें मटेरियल सारा एक जगह मिलेगा आपको, कहीं से भी एक क्वेश्चन नहीं है कि कहीं किसी भी प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन मिल गया तो आप उसको पढ़ें और फिर कहीं और एक क्वेश्चन मिला तो आप कन्फ्यूजन में बने रहते हैं। जब सारा मटेरियल एक जगह मिलता है तो आपकी कन्फ्यूजन ऑटोमेटिक क्लियर होती जाती है। एक बार में अगर आप वीडियो देख के ना समझ पाए तो सेकेंड टाइम देख लीजिएगा। अगर महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, खाना बनाते समय जो ऑन कर ले, कोई भी ईयरफोन लगा के सुन लीजिए, 1 से 2 टाइम देखने के बाद सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी दोस्तों। ठीक है, वेदों की ओर लौटो नारा किसका था? तो दयानंद सरस्वती का था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना कब हुई? सबसे पहले तो इसकी स्थापना हुई थी 1896 ईस्वी से 97 ईस्वी में, यानी इन दोनों ईस्वी के बीच में हुई है कभी भी, लेकिन इन दोनों ईस्वी इंपॉर्टेंट है। अगर 1896 दिया, 1896 दिया है तो उस पर ट्रिक लगाइए, और 1897 दिया है अगर सिर्फ, तो उस पर ट्रिक लगाइए। लेकिन अगर दोनों दिए हैं तो 1896 ही लगाइए। बेलूर के कोलकाता में हुआ था, बेलूर कोलकाता में हुआ था रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 ईस्वी में। 96-97 याद रखिएगा दिमाग में। बेलूर कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद। वाह, स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। सर दोस्तों, विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था दोस्तों? अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। सर सैयद अहमद खान ने। दोस्तों, आपका 18वां मंडल भी अलीगढ़ है। सबसे अंतिम अंत में जुड़ने वाला मंडल आपका अलीगढ़ है, यूपी का, है ना। 18 मंडल है ना दोस्तों, 18 मंडल के साथ 75 जिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी? देखिए, अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने रखी, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली है? तो सर सैयद अहमद खान जी ने डाली है। चलिए आगे चलते हैं। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो थे। कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक जो है समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले जी ने की थी। देखिए दोस्तों, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? देखिए, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय ने, जिन्होंने भारत के प्रथम जो है सुधार आंदोलन जो है चलाया। इन्होंने, इनको क्या कहते हैं? इनको पुनर्जागरण काल, भारत में पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। और ये जो है इनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। किनकी? राजा राम मोहन राय की। इन्होंने जो ब्रह्म समाज को 1828 ईस्वी में चलाया। ठीक है, इन्होंने जो है दोस्तों सती प्रथा का विरोध किया। ठीक, मृत्यु इनकी जो है भारत से बाहर हुई, राजा राम मोहन राय। देखिए आगे, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना था। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? दास प्रथा 1843। दास प्रथा, देखिए अपने दिमाग से इसका तो यही लग रहा है कि किसी भी कंडीशन में किसी से ज़बरदस्ती काम करवाना अवैध है। हाँ, अगर आप उसके बदले में कुछ पैसे देते हो, आज की डेट में यही हो रहा है ना, हर एक इंसान सबके अंडर में काम ही कर रहे हैं, लेकिन पैसे मिलने से वो दास या गुलाम नहीं है ना। एक मदद करना, एक अपनी मर्जी से काम करना, और एक ज़बरदस्ती काम करवाना, इन तीनों अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों। आइए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? विलियम बेंटिंग द्वारा। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये किसका जो है कथन था? वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, स्वामी दयानंद सरस्वती का। किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। ठीक है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे को। ये गोविंद रानाडे किसके गुरु थे? गोविंद रानाडे किसके गुरु थे? देखिए, महात्मा गांधी के गुरु थे। कौन थे?
महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा गया? महादेव गोविंद रानाडे को। देखिए महात्मा जी के गुरु थे, ये क्या थे, अरे यार एक मिनट बस टाइम दीजिएगा। महात्मा गांधी के गुरु थे गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण के गोखले के गुरु थे ये रानाडे जी। कौन से? गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। देखिए महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा गया? तो महादेव गोविंद रानाडे को, ठीक है। महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे गोविंद रानाडे। आगे बढ़ते हैं। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन के लिए प्रसिद्ध हुए? तो शिकागो। किसमें? शिकागो। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी। तत्वरंजनी सभा या तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुआ? केशव चंद्र सेन के। ठीक है। वामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? केशव चंद्र जी ने। वामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? केशव चंद्र जी ने। शारदा मणि कौन थे? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ओ गॉड, शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने। कूका आंदोलन किसने चलाया था? इंपॉर्टेंट है, कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? धार्मिक अयोग्यता कानून। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? तो धार्मिक अयोग्यता कानून। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख। ब्रह्म समाज की किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद पे। ठीक है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद। देव समाज की स्थापना किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। देव समाज की स्थापना किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। ठीक है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब थे। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिव दयाल। फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? एनी बेसेंट थी। फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट थी। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में प्रारंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? ठीक, कौन सा था? अहरार। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? अहरार। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। सिख गुरुदेव अधिनियम कब पारित हुआ? सिख गुरु द्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? सिख गुरु द्वारा अधिनियम 1925 में पारित हुआ। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय था। दोस्तों इसमें ये टॉपिक तो जो है बहुत लंबा, इसलिए समझा नहीं पा रहे हैं आपको, बस सुनते चलिए। समझाना तो इसमें सब कुछ लिखा ही हुआ है, कुछ समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको, लंबा बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाएगा। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? 1917 में बनी। ठीक है। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? 1893 ईस्वी में शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया 1893 ईस्वी में। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ था? तुहफतु उल मुवाहिदीन। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने, ये राजा राम मोहन राय जी ने की थी। ठीक है। राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा? युगदूत कहा। ठीक है, इनका बहुत नाम रहा है इसमें। इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की। कोलकाता में सती प्रथा का विरोध किया
और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी। इनको जो है भारत में सुधार के का जनक भी कहा गया। तो राजा राम मोहन राय को किसने युग दूत कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। ठीक है दोस्तों, अपना इतना समय देने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर इस वीडियो में कुछ भी गलत मिल रहा है आपको तो कृपया कर उसे कमेंट में मेंशन करें। कभी कभी कमेंट भी देख लिया करिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी वीडियो आप देखें तो उसमें अपना एक फीडबैक दें, अच्छा है बुरा है, कहीं कोई गलती मिली है उसे लिख दें। अगर मुझे जो पढ़ा रहा है आपको बता रहा है उसे कोई अपनी वीडियो में बाद में गलती मिलती है, क्योंकि दोस्तों गलतियां तो सबसे हो जाती हैं, पूरी कोशिश रहती है कि आपको सॉलिड दिया जाए, जो भी इसमें तथ्य हैं वो 100% बिल्कुल सही हो। लेकिन अब बाय द वे अगर टाइपिंग में और बोलने में कोई मिस्टेक होती है तो आप उसको बस आराम से बिना कोई कुछ भी सोचे बस कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए।